हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो? आई होप गाइस अच्छे होंगे। देखेंगे इसमें नेक्स्ट फ्यू आवर्स की रीडिंग है। अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर की फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस क्या होगी आपके लिए, क्या कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच। चलिए चेक करते हैं। तो ऑल साइंस रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सबके लिए है। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो ज़रूर से कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं। फोकस अपने पर्सन पर बना कर रखिएगा। तो आपके पार्टनर अगले कुछ घंटों में क्या होगी उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके अलावा। ओके हो सकता है कि आप दोनों का जो सिचुएशन था काफ़ी टॉक्सिक हो गया है, या तो हो गया था, इनके साथ आपका एंडिंग हो गया है, या तो अंत होने जा रहा है। ठीक है, आप महसूस कर रहे हो या तो ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते का एंड हो रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। आई एम सॉरी गाइस, आपको हर्ट होगी, बट ये सच्चाई है जो कि आप खुद देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, या तो महसूस करने वाले हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी महसूस कर रहे हो, या तो आपको क्लियरली ये चीज़ पता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके रिश्ते का एंड हो गया है, या तो होने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको कोई टाइम नहीं दे रहे हैं, या ये कंटिन्यूसली बिज़ी हैं। आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, वर्कलोड हो रखा है, मेरे पास टाइम नहीं है लव के लिए, जबकि ये कहीं और इन्वॉल्व हैं। आपसे काफ़ी प्रैक्टिकली बात करते हैं, इमोशनली जुड़े हुए नहीं हो आप दोनों। ठीक है, जुड़ाव महसूस नहीं हो रहे हो आपको ऐसा लग रहा है कि दिन प्रतिदिन आप इनसे दूर होते जा रहे हो। ये व्यक्ति जानबूझकर खुद को आपसे दूर रख रहा है, ये रख रही है। ठीक है, ये व्यक्ति खुद चाहते ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने खुद कह दिया है कि मुझे एंड करना है, मैं किसी और में इंटरेस्ट ले रही हूँ। इन्होंने कहा भी नहीं है, पर ये मुझे किसी और के साथ इन्वॉल्व दिखाई दिए हैं। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ, ये जो व्यक्ति हैं हार्श वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं आने वाले दिनों में, घंटों में, कि मुझे रिश्ते का एंड करना है। मैं इनका सोच बता रही हूँ, ठीक है, कि मुझे एंड करना है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। जबकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके क्लोज आना चाहेंगे, इंटीमेट होना चाहेंगे आपके साथ, सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहेंगे आपके साथ, क्लोज रिलेशनशिप चाहेंगे आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहेंगे, फिजिकल रिलेशनशिप चाहेंगे, बट इमोशनली आपसे जुड़े हुए नहीं होंगे जब। ठीक है, ये फ्यूचर को लेकर यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं है। ये फ्यूचर बिल्कुल क्लियर है कि रिश्ते का एंड है, ऑलरेडी थर्ड पार्टी है। अगर रह सकते हैं तो बस सेक्सुअल रिलेशनशिप में इस तरह का कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में ऐसा देख पा रही हूँ, कुछ ऐसे वर्ड्स कह रहे हैं जिससे आपको हर्ट हो रहा है। ठीक है, मुझे ब्रेकअप दिखाई दिया है, मुझे एंडिंग दिखाई दे रहा है, या तो ये एंडिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी है यहाँ पर क्लियरली मुझे जो कि दिखाई दे रहा है। तो अगर ये बात आपको ऑलरेडी पता है, आप महसूस कर रहे हो कि हाँ ये खुद को मुझसे डिटैच कर रहा है या कर रही है, तो जान जाइए कि एंड चाहता है, या तो इनके साइड से ऑलरेडी रिश्ते का एंड हो चुका है और अब ये अपने लाइफ में बिजी हैं, या कहना चाहिए आगे बढ़ रहे हैं, या कहना चाहिए बढ़ चुके हैं। आपकी फीलिंग्स क्या होगी अगले कुछ घंटों में, फिर हम ये देखेंगे कि क्या कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच।
यूनिवर्स बताए मुझे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी फीलिंग्स क्या होगी अगले कुछ घंटों में। ओके, अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर ये व्यक्ति आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, अगर ये आपके साथ नहीं रहना चाहते, अगर ये आपको वो प्यार रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जो कि आप डिज़र्व करते हो, जितना एफर्ट्स आप करते हो, जितना लव केयर रिस्पेक्ट आप देते हो, जितना एफर्ट्स आप करते हो, उनके साइड से नहीं मिल पा रहा है, या ये व्यक्ति आपको कंफ्यूज रख रहे हैं, ये इनके साइड से एंड हो क्या है, थर्ड पार्टी है, तो आप खुद मूव ऑन कर रहे हो। आप डिसाइड करोगे आपको मूव ऑन करना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ये तो आप ऑलरेडी बढ़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने का। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि अगले कुछ घंटों में बिल्कुल आप क्लियर हो जाओगे कि मुझे आगे बढ़ना है। अगर ये थर्ड पार्टी है, अगर ये सिर्फ मेरे साथ इस तरह का कनेक्शन चाहता है जिसमें फिज़िकली इन्वॉल्व, तो ये मेरे साथ होना चाहता है या होना चाहती है, पर इमोशनल रिलेशनशिप नहीं चाहिए इसको, ठीक है। इसको फिज़िकल रिलेशनशिप चाहिए बट इमोशनल रिलेशनशिप नहीं चाहिए। या ये मेरे साथ फ्यूचर नहीं देखती, कोई मैरिज नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कोई लव नहीं। तो बस इसको अगर फिज़िकल नीड पूरी करने के लिए रहना है तो मुझे नहीं रहना है इस कनेक्शन में, ठीक है। आप इस माइंड सेट के साथ मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए रिश्ता आ रहा है मैरिज का आपके पास, आपके फैमिली में प्रपोजल आ रहा है। यूनिवर्स बताया मुझे मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स और क्या कुछ होगी अगले कुछ घंटों में, क्या फील करेंगे ये, क्या होगी इनकी एनर्जी। न्यू स्टार्ट करना है, न्यू बिगनिंग करना, मुझे मेरी लाइफ का न्यू स्टार्ट चाहिए, मुझे करना है। आप नई शुरुआत करना चाहोगे, आप कर रहे हो, ठीक है। आपका फोकस कैरियर पर होगी, मुझे मेरे कैरियर में नया करना है, कुछ स्टार्ट करना है, मुझे कुछ बनकर दिखाना है। अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो तो न्यू आइडिया आपके मन में डेफिनेटली आएगी, ठीक है। आप क्या कुछ नयापन ला सकते हो अपने बिजनेस में, अपने वर्क में, आप क्या कुछ नया कर सकते हो, या आपको न्यू जॉब की तलाश है, कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया लर्न कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ मैं देख पा रही हूँ। नई शुरुआत चाहते हो आप, न्यू बिगनिंग चाहते हो डेफिनेटली, आपके कैरियर में, लव लाइफ में आपको नई शुरुआत चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, या इस रिश्ते से, उस रिश्ते से आप मूव ऑन कर रहे हो जो कि बदले में आपको कुछ नहीं दे रहा है, ठीक है। जो कनेक्शन आपको कुछ नहीं दे रहा है हर्ट के अलावा, दर्द के अलावा, तो आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो। बिल्कुल उन बंधनों से, उन जकड़नों से, उस सिचुएशन से आप खुद को निकाल रहे हो जो कि आपको हर्ट करता था, जो कि आपको कंफ्यूज रखता था, या आपने आंख बंद करके भरोसा किया किसी पर आपको क्या मिला, धोखे, चीटिंग। तो आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, जो स्टार्ट करना चाहोगे आप। यूनिवर्स बताएं मुझे क्या कुछ हो सकता है इन दोनों के बीच अगले कुछ घंटों में, क्या कुछ चांसेस हैं मेरे व्यूवर्स और इनके पार्टनर के बीच होने का। मुझे टेंशन का माहौल दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्लीपलेस नाइट है, मुझे दूरियां दिखाई दे रहा है, मुझे मिसिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रहा है, मुझे अफसोस दिखाई दे रहा है, रिग्रेट दिखाई दे रहा है, मुझे रोना धोना दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन है यहाँ पर, दोनों ही ले रहे हो, कोई एक व्यक्ति नहीं, दोनों कोई टेंशन हो रही है, दोनों को एंजाइटी हो रही है, दोनों ही दर्द में हो, दोनों को ही हेल्थ इशू हो रहा है, दोनों ही कंफ्यूज हो।
दोनों ही, कोई एक पर्सन यहाँ पर नहीं रो रहा है या कोई एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहा है, दोनों ही हो रहे हो। ऐसा लग रहा है दोनों ही मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। ठीक है, मुझे ना ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच। ये एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो या जो समझाना चाहते हो वो समझा नहीं पा रहे हो। जैसा कन्वर्सेशन होना चाहिए, जैसा कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच होना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्स बताए मुझे क्या कुछ हो सकता है इन दोनों के बीच अगले कुछ घंटों में। मुझे टावर मोमेंट दिखाई दे रहा है, अचानक से कुछ होने वाला है, ब्रेकअप, दूरियां मुझे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें बदल रही है, सिचुएशन पहले की तरह नहीं है। जिस रिश्ते पर आपने इतना मेहनत किया है, इतना एफर्ट्स किया है, वो रिलेशनशिप टूट रहा है, फाइट हो रही है। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हो रही है, मैं ऐसा कुछ नहीं देख पा रही हूँ। नहीं, जो आपने ड्रीम्स देख रखा है, ऐसा लग रहा है कि आपका ड्रीम्स टूट रहा है। ठीक है, जो कनेक्शन, जो रिश्ता आपने बिल्ड किया था वो तहस नहस हो रही है, वो टूट रही है। मुझे कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो अपने रिश्ते को बचाने के लिए। आपने जो सपना देख रखा था, बिल्कुल आपको इनके साथ आगे बढ़ना है, बट सब कुछ ऐसा लग रहा है कि अंत हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। जो सोचा था वो नहीं हो रहा है। ये तो नहीं सोचा था, अचानक से क्या हो गया। हमारे बीच इतनी मुश्किल घड़ी आ गई है। तो मुझे टावर मोमेंट दिखाई दिए हैं, मुझे दोनों ही रोते हुए, परेशान होते हुए, एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए, रात को सो नहीं पा रही हो, इतना ज़्यादा मैशिंग वाली एनर्जी है। मुझे टेंशन का माहौल दिखाई दे रहा है, मुझे एंड दिखाई दिया, मुझे टावर मोमेंट दिखाई दिया है। ये रही आपकी रीडिंग। गॉड ब्लेस यू। हिम्मत रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। यूनिवर्स पर, भगवान पर, जिस भी शक्ति पर आपको बिलीव है, आपको भरोसा है, जिस भी शक्ति को आप मानते हो उन पर ट्रस्ट कीजिए, भरोसा रखिए कि सब कुछ सही होगा। ठीक है, खुद को टाइम देना है, समय को थोड़ा सा समय देना है, पॉजिटिव सोचिए। आई नो मुश्किल होगा, ठीक है, पर भरोसा रखिए सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, एक दिन सब कुछ सही होगा। ये जो दिन है, जो पल है, ये जो मुश्किल घड़ी है, निकल जाएगी। डोंट वरी। ठीक है, अच्छे दिन आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। आपको क्या करना है, जितना हो सके खुद को कूल एंड काम रखिए, शांत रखिए, निगेटिव मत सोचिए, कुछ करिए। ठीक है, कुछ वर्क करते रहिए, खुद को फ्री मत रखिए। ठीक है, और होप रखिए, होपफुल रहिए, सब कुछ सही होगा। यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना।